आने जाने का एड्रेस होना चाहिए। और कहीं आप बाहर प्रोग्राम दे रहे हैं, खासकर किन्नौर के शादियों में भी मुझे रोना आ रहा है। पता क्यों रोना आ रहा है? सारा उल्टा हो गया है। मेरा जो सपना चकनाचूर हो गया है। फिर भी मैं उम्मीद नहीं हारूंगा, हौसला नहीं हारूंगा। अगले साल इसी मंच पर लौट कर आऊंगा। ठीक है जी। तो इससे पहले कि आप लोगों के समक्ष जो है आज का रिजल्ट बताया जाएगा, हमारे इस ऑर्गेनाइजर के अध्यक्ष आदरणीय हरविंदर जी अपने विचार रखेंगे। आपका स्वागत है। जोरदार से तालियां। और इस फाइनल राउंड को फाइनल तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। आइए हरविंदर जी से एक छोटा सा परिचय, पहले अपना परिचय आपसे भी सवाल पूछेंगे। आप आइए, इधर आइए। आपने क्या किया शिक्षा में? क्या किया पहले बताएंगे आप? शिक्षा में क्या किया है? इस समय मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। और तो मैथ पढ़ा रहे हैं। मुझे बोलना नहीं आ रहा है। संगीत, इस संगीत में आपको अट्रैक्शन, इस प्रकार का आयोजन कराने का आपको संगीत का नॉलेज है? किन्नौर में तो किन्नौरी संगीत का नॉलेज वैसे सबको होना चाहिए मुझे लगता है। तो हमें भी है, क्योंकि हम शादियों में नाचते हो तो हम किन्नौरी संगीत ढूंढते हैं, तो वैसे सबको ही होना चाहिए नॉलेज किन्नौरी संगीत का। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं किन्नौर में। एनजीओ बनाकर समाज सेवा करने का आपका ठेका लगा हुआ क्या? यही समझ लो। चलिए, बहुत अच्छा है। समाज सेवा ठेका नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आपने जन्म लिया है, आपको कुछ ना कुछ करना है। जरूरी नहीं है कि पुलिस में जाकर आप देश सेवा करो, जरूरी नहीं है आप बॉर्डर में जाकर आप भर्ती होकर जो देश सेवा करो। आप ऐसे भी देश सेवा कर सकते हैं। जोरदार से तालियां हरविंदर के लिए। आइए इनके विचार को सुनते हैं। सर्वप्रथम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि इतने समय तक आप इधर हमारे साथ बने रहे। 10 बज चुके लगभग। तो जितने भी यहाँ पर हमारे जजेस जो पिछले 3-4 दिनों से हमारे साथ हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट, कईयों कल पेपर भी है परंतु अभी भी इधर बरकरार है, तो उन्हें भी उम्मीद है जरूर हम स्टेज से कुछ न कुछ सीख के जरूर जाएंगे। जैसे कि आदरणीय रामबोले जी ने कहा, इनकी बातों से लग रहा है कुछ परिणाम कुछ अलग ही होना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, आपको घबराना नहीं है। ये आपका एक स्टेप है। आदमी कभी भी फेल नहीं होता, बस वो सीखते रहता है। अगर आप फेल हो तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। यदि कोई आदमी फेल होने के बाद ना सीखे तो उसका जीवन कभी भी संभव नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। और जो आज इस मुकाबले में जो टॉप 11 जो बने हैं, तो ये हमारे किन्नौर आइडल के आप टॉप फर्स्ट सीजन फर्स्ट के टॉप 11 है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी को भी। इस वर्ष आप सभी बहुत कुछ सीखोगे। हम चाहेंगे कि हमारा जो टॉप जो आइडल बनेंगे, तो उनके लिए जो हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे तीनों जजेस के माध्यम से उनके लिए हम ट्रेनिंग होगा, जैसे सुभाष जी ने बताया रिकॉर्डिंग होगी, तो उसके लिए समय कम था अभी, तो जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया होगी वो इसके बाद शुरू होगी। और जो हमारे जो टॉप 3 होंगे या जो हमारे किन्नौर आइडल जो तीनों होंगे, तीनों के लिए हम कुछ नियम और कुछ शर्तें हैं हमारी संस्था की, ताकि भाई जो उन्होंने यह स्तर हासिल किया है वो इसी प्रकार से बरकरार रहे, ताकि वो उन आम जो सिंगर होते हैं, आप सब जानते हैं किन्नौर में बहुत सारे सिंगर हैं, तो कई सिंगर ऐसे भी हैं कि गाते अच्छा है परंतु उन्होंने अपने जो उनकी गलत हैबिट होती है, आप सभी जानते हैं नशा करके उनकी जो सिंगिंग के क्षेत्र में वो अपनी जो इमेज है वो उनके द्वारा खुद ही नहीं अपनी इमेज खराब करके रखी है। तो ऐसे कई सिंगर है, तो आपने देखा होगा, भले मेरी बातें आपको बुरी लगे, तो हम चाहेंगे कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं।
और जो इधर से जो नियमित शर्तें हैं, जो आपने आज इस पुरस्कार, जो अपने किन्नौर आइडल के टैग के साथ हमने कुछ पुरस्कार रखे थे, तो इसका भी कुछ पेमेंट के कुछ मेथड होते हैं। जैसे हम पिछले हमने कई प्रोग्राम कराए तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, तो आपको हम उसके बाद बता देंगे। क्योंकि किसी संगठन से कुछ भी, क्योंकि कई लोगों की उम्मीद होगी कि आज ही सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है ताकि भी हमें भी कोई कल के लिए ऐसा ना कहे कि आपने कैसे कर दिया, क्योंकि संगठन में बहुत सारी बंदिशें होती है। फिर भी हमने कोशिश की कि हम उन सबसे बढ़कर कार्यक्रम करें। तो जो भी टॉप 3 विनर होगा तो उनके लिए आप घबराए नहीं, आपके जितने भी जो भी है आप सबको पूर्ण किया जाएगा। और इसके साथ सुभाष नेगी जी ने कहा कि इनकी जो फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग की जो फर्स्ट कैसेट होगी, जो फर्स्ट एल्बम होगी, वो इन्हीं की सुभाष डिजिटल रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही लॉन्च की जाए। तो जोरदार तालियां। और जिसकी उन्होंने कहा कि प्रोड्यूस वो ये म्यूजिक कंपोज स्वयं करेंगे, तो हम ये नहीं चाहेंगे हम कोई पुराना उठा के गाना करें आगे कंपोज। हम चाहे जो किन्नौर आइडल बने उनके लिए कुछ नया राइट करने दें, कुछ अच्छा ऐसा बेहतरीन सा हम उनके लिए बनाए ताकि लगे भी। और गाने के लिए जो तब तक इनकी ट्रेनिंग चली, किस प्रकार से इन्होंने उस गाने में अपनी प्रस्तुति रखनी। किन्नौर आइडल बहुत बड़ा नाम है। आज के बाद आप कहीं भी जाओगे तो आपको प्रदर्शन से देखा जाएगा कि आप कैसा कर रहे हैं प्रदर्शन। हमें यही चाहूँगा जो भी बने आप अपना स्तर को अपनी मेहनत के साथ बनाए रखिए, अपना रियाज करें। और जैसे ये ना है कि घमंड ना है कि भाई हमने ये टैग जीता तो हम बहुत कुछ बन गए, तो ऐसा घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप प्रयत्न कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, थोड़ा कोशिश कीजिए और बेहतर और बेहतर और बेहतर, खुद को बेहतर बनाते रहिए। बाकी आपके लिए हमारे आदरणीय श्री रामभगत जी का सपोर्ट रहेगा, आदरणीय श्री आरपी नेगी जी का सपोर्ट रहेगा, और पूरे जितने भी यहाँ पर है। तो मैं चाहूँगा जो भी किन्नौर आइडल बने, आप जितने भी केवल या एमसीएन या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी को यह स्वीकार करना होगा कि वहाँ किन्नौर आइडल है। और जो परिणाम थे पिछले कल के, जो परिणाम है उससे कई लोगों ने सीखकर आज बेहतर किया और उसका रिजल्ट भी निकल चुका है। तो बेहतर तभी बोलते भी प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट। अब मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई मैंने नहीं, आपके वुमेन भी अगर करे तो, अगर वुमेन भी करे तो भी परफेक्ट होते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे वुमेन HUMN वो परफेक्ट हो जाती है। तो आपको ऐसे की प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो मैं चाहूँगा आपका जो टॉप 3 किन्नौर आइडल बने तो उनके लिए जोरदार ताली सभी के लिए। और आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय श्री रामभगत जी को। तो जोरदार ताली के लिए। नींद आ रही है आप लोगों को? कलाकार ये बताएं कौन पैसे के लिए आया था यहाँ पर? प्राइज के लिए आया था, पैसे के लिए आया था, कला दिखाने के लिए आया था? कोई है? आप लोग यहाँ प्राइज रखे थे 17,000, 8,000, 5,000, तो आप लोग पैसे के लिए आए थे, अपना कला दिखाने के लिए, संस्कृति के आगे ले आने के लिए? बताए कलाकार बोलिए, जोर से तो बोलिए, किस लिए आए थे आप लोग? पैसे के लिए, अपना कला दिखाने के लिए, टैलेंट दिखाने के लिए। तो चलिए टैलेंट दिखाने के लिए आए थे, यहाँ पर किसी प्रकार का पैसे का नहीं। और यहाँ लाइव के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम का जो लाइव प्रसारण एमसीएन किन्नौर के द्वारा, किन्नौर एंटरटेनमेंट के द्वारा, फेसबुक पेज के द्वारा, अगर आपको लगता है कोई हेरफेर हुआ है आरटीआई के द्वारा, बगैर आरटीआई का नहीं मिलता, इस चीज को ध्यान रखें। एनजीओ आपके पास कोई फाइल नहीं देगा कि गड़बड़ हुआ है। आपको अगर कुछ लगता है तो आरटीआई निकालेंगे, आप उसके जजमेंट को देखेंगे, ठीक है जी। तो चलिए दिल थाम कर ले आते हम, पहले तो सभी आएंगे यहाँ पर। ऑर्केस्ट्रा वाले थोड़ा रिस्पेक्टेड तरीके से बुलाएंगे, आइए जरा थोड़ा सा।
हेलो हेलो चेक। तो आइए, मैं नाम लेता रहूंगा, आप लोग मंच पर जाते रहेंगे। राजेश्वरी जी, आप जोरदार से रुकिए, एक बार संगीत बजेगा तभी आप मंच पर चलना। रेडी? राजेश्वरी जी, किन्नौर आइडल बनने में आप नजदीक भी हो सकते, दूर भी। आइए, स्वागत है आपका। जोरदार से तालियां बजाएंगे राजेश्वरी के लिए। मेरा मित्र, परम मित्र, जोरदार से तालियां बजाते रहेंगे आप लोग, प्लीज आप लोग तालियां बजाते स्वागत कीजिएगा। ये सभी कलाकार है। चलिए गोपी जी आप आइए, आपका स्वागत है। जोरदार से तालियां। एक और एक 11 बोला था, याद है आप लोगों को? एक और एक 11 कौन है? 11 कौन है? 11 एक और एक 11। ओ मेरे यारा। हरविंदर जी आप आगे आइए, आपका स्वागत है। आप घर जा रहे हो, अगले साल पर रॉयल बनकर आओगे, ठीक है? जगमोहन जी आप आगे आएंगे। दोनों अपन रॉयल, दोनों घर जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक और एक 11 भूपी। भूपी जी आपने बताया नहीं भूपी का मतलब क्या है? जोरदार से तालियां तीनों के लिए, और जो पीछे बचे इनके लिए भी। इनमें से गैस कीजिए कौन है किन्नौर आइडल? भूपी जी, अच्छा। जगमोहन जी नहीं, शीतल जी नहीं। तो चलिए हरविंदर जी तीसरे नंबर पर आए हैं, जोरदार से तालियां। आप तीसरे नंबर पर आए हो, क्या बोलना चाहेंगे?
जगमोहन जी दूसरे नंबर पर, जोरदार से तालियां। और 1 और 11 भूमि किन्नौर आइडल। कोई लगता है कि जज जी ने गलत किया है? आप बताएंगे राजेश्वरी जज ने गलत किया है? आप बताएंगे जज ने गलत किया है? बिल्कुल नहीं। आपने बताया जज ने गलत किया, आपने बोले। तो चलिए जोरदार से तालियां। आवाज जो है जनता ने हमने नहीं निकाला। आइडल 2022 भूमि और आपका अरविंद जगमोहन जी सेकंड रनर और हमारे हरमंदर जी तीसरे राउंड पर। बधाई हो आपको और बहुत धन्यवाद और बेहतरीन पढ़ाई के लिए। और ये हमारे सारे स्टार कलाकार हैं। अब पहले आप नीचे देखो। मैं हरमंदर से निवेदन करता हूँ सबको बात को तो देखिए। सबको नमन से सम्मानित करेंगे। पहला नंबर तो राजेश्वरी के लिए। राजेश्वरी, आपको आज के इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में आने के लिए, उड़ान समाज सेवा के लिए टॉप 10 रैंक जो आप लोगों ने लिया उसमें आपका जो है 11वां नंबर है। आपके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है मोमेंट को। फोन किसी का गुम हुआ है, अगर है तो प्लीज यहाँ पर दीजिए। आरती नहीं, फोन या चार्जर में लगाया था, प्लीज ऐसे माहौल ना बनाए कि अगर कहीं किसी ने रखा भी हो कहीं ना तो दीजिए। हाँ चलो ठीक है। राजेश्वरी जी के बाद अब आपको सुमित जी 10वें नंबर पर। सुमित जी, सुमित जी 10वें नंबर पर है। सुमित जी आपको इस मंच में आने का बहुत बहुत आभार। और बबली जी 9वें नंबर पर। बबली जी, बबली जी 9वां स्थान आपने किया है। किशोरी लाल जी आपका 8वां स्थान है। तो किशोरी लाल जी आपका 8वां नंबर है। विशाल जी आपका 7वां नंबर है। आपने बहुत बेहतरीन किया और सबसे पहला विशाल को जोरदार से बधाई। रनर अप होते हुए भी ये यहाँ पर आए हैं और इन्होंने कहा कि मैं आगे भी आता रहूंगा। बहुत बहुत बधाई। और निखिल जी आपका 6वां स्थान है। निखिल खेल रहा है अब धीरे धीरे। निखिल, इसके बाद अनुराग जी आपका 5वां स्थान है। आपका 5वां स्थान है अनुराग जी। और इसके बाद शीतल, कोमल, नाजुक बिटिया का 4था स्थान। जोरदार से बधाई शीतल के लिए, जोरदार से बधाई। यहाँ दो बच्चे ऐसे हैं, अनुराग और शीतल दोनों बराबर के लिए। बहुत बहुत बधाई आप दोनों के लिए।
अनुराग नहीं है, ये शीतल और अरविंदर, आप दोनों का बहुत बेहतरीन। शीतल का हो गया। अब मैं सम्मान्य जजित सभी से निवेदन करता हूँ, आप आएंगे, आप तीनों एक बार आएंगे। चौहान जी, नीरज जी और चौहान जी। चौहान जी, आप हमारे अरविंदर जी को मोमेंटो देंगे और साथ में जो ताज इनके लिए देंगे अरविंदर के लिए। चौहान जी, चौहान जी, अरविंदर जी, अरविंदर के लिए जोरदार से तालियां और उनके मम्मी पापा के लिए भी। ये किन्नौर आइडल के तीसरा रैंक इनको बहुत बेहतरीन प्रयास और ये अरविंदर जी तीसरे स्थान पर। जगमोहन को देंगे हमारे नीरज सर जी। नीरज जी, आप जगमोहन जी को ये आज का ताज देंगे और उनको मोमेंटो देंगे। और रापन के 2 रॉयल, क्या बात है, क्या बात है। कृपया शांति बनाए रखें, आपसे उम्मीद हम इस प्रकार से नहीं रखते। तो चलिए, जगमोहन जी को हमारे जज नीरज जी ने सम्मान किया और इनको सेकंड रनर अप का खिताब देते हुए तो 1 और 1 11। कहाँ गए हमारे 11 जी? आइए सामने। ये हमारे किन्नौर आइडल, किन्नौर के अधिक भी रहा था आपके अंदर में है। 1 और 1 11। आइए, हमारे जज सुभाष के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। किन्नौर आइडल हमारे भूमि जी रेलवे की गांव से गांव से और इनके भाई रनर अप रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो है पहला खिताब किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सभी को। अब आप लोग सभी ग्रुप फोटो लीजिए, एक बार ग्रुप फोटो, सब ग्रुप फोटो ले रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए जजेज का बिल्कुल फेयर काम आप सबके समक्ष, क्योंकि आवाज आप लोगों से आई थी भूपी। आप तीनों यही रहेंगे, आप तीनों। बाकी सम्मान्य जितने हमारे टॉप 10 है उनको बैठने के लिए दूंगा। आप तीनों यही रहेंगे, आप तीनों। अरविंदर जी, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा, बोलो जोर से बोलना। देखिए, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, बिल्कुल बड़ा हो गया है। अब चलिए, बहुत आभार। आपको लगा कि जजेस का जजमेंट
जजेस के ऊपर में जजमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा। आज एक बार सभी जो है फोटो सेशन करेंगे जितने भी क्लब के हैं। बहुत बेहतरीन जजमेंट, बहुत बेहतरीन। हमारे भूपी जी बने हैं किन्नौर आइडल। 10 मिनट आपको एंटरटेनमेंट कराएंगे हमारे भूपी जी, ध्यान दीजिए। तो ये बहुत बेहतरीन प्रयास, बहुत बेहतरीन किन्नौर आइडल के द्वारा। आइए पाँच मिनट, उसके बाद हमारे को फोन आ रहा है, हमारे को यहाँ खत्म करना पड़ेगा। एक गाना आप लोग कर जाइए क्योंकि समय सीमा नहीं है, खत्म करना है। आइए गाना हमारे कायम टाइप का, आइए आइए जोरदार से तालियां भूपी के लिए। सारे ऑडियंस का, जजेस का और हमारे ऑर्केस्ट्रा का सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा।
हमेशा अब आप आराम से घर जाएंगे और संगीत को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। और अपने जो जितने भी चुनाव के युवा टैलेंट है उनको इस प्रकार के मंच में आने का प्रोत्साहन दें, ठीक है। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर कभी इस प्रकार के आयोजन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।